डिफरेंशिएशन का नाम तो सुने हुए हैं, इसलिए अगर लिमिट से मोहब्बत हो जाए तो डिफरेंशिएशन बन के मत आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अंतिम सांस तक साथ निभाती है। और डिफरेंशिएशन किसी दे यार 3, 5, 7 यार कुछ भी बोला जा रहा है यार कुछ, और आगे चलकर यही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, वो चीज तो नोट में आप लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आप दो बातों यदि आप लोग समझ गए तो आप लद पार कर दे यार, कुछ भी बोला जा रहा है, 3 बोला जा रहा है, 5 बोला जा रहा है, 7 बोला जा रहा है, आखिर कोई एक तो नाम दो। आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोग जान गए ना, कोई सा भी ऐसा एग्जाम्स नहीं है जो इसका फार्मूला से टकराया ना यहाँ पे। तो जितने भी हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही लिखे हैं। केस में इंटीग्रेशन ही होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ही होगा। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी, देखेंगे प्योरली एनसीईआरटी देखेंगे इस चैनल्स पे। और एनसीईआरटी की यदि बात किया जाए तो इसमें हम 11th 12th का भी हम लोग देखेंगे, और अभी देखेंगे इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये 12 चैप्टर्स का ये सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर्स है। यदि बात किया जाए इंटीग्रेशंस का और यदि कैलकुलस का ही बात किया जाए तो आप मोर देन 25% आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के क्यों ना देखें, उसका वेटेज रहता है। तो आप लोग इंटीग्रेशंस को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशंस, आखिर इंटीग्रेशंस आखिर है क्या। बहुत सारे भास्ट में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो आईटी वाले चैनल्स पर करेंगे, ठीक है। इसमें जितना एनसीईआरटी में हम लोग को कवर्ड हो पाएंगे वो तो हम लोग करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करें तो देखो इंटीग्रेशंस आखिर होता क्या है, इंटीग्रेशंस आखिर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आखिर कैसे हुआ। तो देखिए हम लोग डिफरेंशिएशंस का नाम तो सुने हुए हैं पिछले कक्षाओं में, बिल्कुल। अब देखिए मान के चलिए कोई फंक्शन y = f(x) है, y = f(x) है कोई फंक्शन। अब इनको हम डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएशन किए तो ये क्या आ गया, f(x), ठीक है। इनको हम क्या बोल दिए, डेरिवेटिव, इसको क्या बोल दिया, डेरिवेटिव। अच्छा आप एक बात बताओ कि मान के चले कोई फंक्शन y = f(x), इसको हम डिफरेंशिएशन किए तो ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो मान के चलिए फिर से हम फंक्शन पर पहुंच जाए तो क्या उसके लिए कुछ प्रोसेस है, क्या उसके लिए कुछ तरीका है, क्या उसके लिए कुछ सिस्टम है, ठीक है। अच्छा मान के चलिए आप मान के चलिए आप घर से बाजार निकलते हैं, तो बाजार से तो घर आते हैं कि वो उधर ही रह जाते हैं, आते हैं ना घर, बिल्कुल। इसको भी आप रास्ते में क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी फंक्शन से फिर पहुंचाएंगे। तो हम लोग ने इसको तरीका समझा, तो क्या, तो वो तरीका एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हम लोग फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से एंटी डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे इसको, ठीक है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे फंक्शन पे। अब फंक्शन का नाम कर देंगे क्या, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। और डेरिवेटिव से पहले है तो ये हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। और आगे चलकर यही इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है, यही इंटीग्रेशन कहलाता है। देखिए हम लोग कुछ भी नहीं किए, हम कोई फंक्शन है y = f(x), इसको डिफरेंशिएशन किए तो हम लोग को डेरिवेटिव आ गया। फिर डेरिवेटिव से हम लोग प्रोसेस ढूंढे कि आखिर भाई हम लोग फंक्शन में पहुंचेंगे तो पहुंचे कैसे, तो हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन नाम दे दिए। फिर आगे चलकर इसको एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स और प्रिमिटिव, ये डेरिवेटिव से पहले हैं तो प्रिमिटिव से भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रिमिटिव पर ही आते हैं। आप यदि जेईई मेंस का भी क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको प्रिमिटिव ही देगा क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। अच्छा हम लोग इतना जो किए हैं उसको 2 शब्द में हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखो नोट के रूप में आप लोग लिख लीजिए, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ टू फाइंड आउट इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल, ठीक है। हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन से क्या निकाल दिए, इंटीग्रल्स। अब एक नोट्स में और लिख लीजिए आप कि इंटीग्रेशन इज
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप लोग दो चीज जो नोट में आप लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आप दो बातों यदि आप लोग समझ गए तो आप लोग इंटीग्रेशन समझ लिए। दो बातों आप लोग समझ गए तो आप लोग इंटीग्रेशन समझ लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, कुछ भी नहीं लिखे, इसी को इसको हम भाषा के रूप में यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान के चलिए कोई डिफरेंशिएशन डी एक्स साइन एक्स, यदि साइन एक्स यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो क्या होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, हाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे डी एक्स साइन एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ये दो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे तो पर भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस 3 है, लिख सकते हैं। अब यहीं पर कोई बच्चा डी एक्स, कोई महारथी स्टूडेंट्स आपके क्लास के, अब यहीं पे वो साइन एक्स प्लस में 5 कर दिया, ठीक है। अब इनका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालने को बता रहा है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, साइन एक्स का तो कॉस एक्स, ठीक है। अब ये 5 का तो 0, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 5 है, ठीक है। अब कोई आया, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स आया और बीच में जाके बोल दिया कि बताओ यहाँ से डी एक्स साइन एक्स माइनस 7 का इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन निकाल के बताओ। तो भाई बार बार स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं वो, फिर इसको बता दिया कि बच्चे देखो साइन एक्स का होता है कि कॉस एक्स, अब हम लोग यहाँ से, और 7 का होता है 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, और कॉस एक्स का होता है कॉस एक्स का कैलकुलेशन में हम लोग लिख दिए इंटीग्रल साइन एक्स माइनस 7 है, ठीक है। हम लोग ये सब भी कर दिए, हम लोग ये सब भी कर दिए, लेकिन एक बात देखिए तो यार 3, 5, 7 यार कुछ भी बोला जा रहा है यार, कुछ हद पार कर दे यार, कुछ भी बोला जा रहा है, 3 बोला जा रहा है, 5 बोला जा रहा है, 7 बोला जा रहा है, आखिर कोई एक तो नाम दो भाई। तो हम लोग इसको चूज किए कि भाई ये तो एंटी डिफिनाइट है, एंटी डिफिनाइट है, और एंटी डिफिनाइट को हम आगे चलकर आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोग जान गए ना, बिल्कुल। अब देखो तो साइन एक्स माइनस 7, अब साइन एक्स प्लस 5 और साइन एक्स माइनस 3, ये सारे के सारे जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्लस में 7, ये माइनस में 7, प्लस में 5, प्लस में 3, कुछ भी है, ये अपने मन से कुछ भी बोला जा रहा है। इसका तो कुछ नाम देंगे, यस, इसका कुछ आगे रिसर्च करके इसका नाम दिया गया सी, ठीक है। अब तू साइन एक्स 7, साइन एक्स 5, साइन एक्स 3 मत लिखो, इसके जगह आप लिखो क्या, साइन एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, सी बिलोंग्स टू आर होता है। आर तो आप लोग जानते हैं रियल, वो नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, तो इसके लिए हम लोग को डरना नहीं है। सी बिलोंग्स टू आर, हम लोग कहीं पर भी इंटीग्रेशंस निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहीं पर भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस सी निकालेंगे, ठीक है। साइन एक्स प्लस सी हम लोग लिख देंगे। अब आगे बात आते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देख पाएंगे, देखो अब इंटीग्रेशंस का साइन ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिख लो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मान के चलो कोई भी एफ एक्स है, एफ एक्स ये क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ एक्स क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल हम लोग अक्सर बोल देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, लेकिन सही नाम यदि बोला जाए तो ये इंटीग्रल ही होता है, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं फास्ट में, अरे यार ये साइन 3x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बता रहा है, साइन 4x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग तो बोल देते हैं, लेकिन सही माने बोले तो इंटीग्रल होता है। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है,
तो हम लोग ये जान गए। अच्छा, कुछ एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम लोग जानेंगे, इंटीग्रेशन cos x। अब इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इनका ये क्या है, ये डिफरेंसेस, ये इंटीग्रेशन है, तो इनका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c होगा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना था, हम लोग को सिर्फ प्रोसेस ढूंढना था, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स है, कोई डिफरेंशिएशन है, इसको हम डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव से कोई प्रोसेस हम लोग निकाले तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स प्रिमिटिव आ गए, ठीक है। डेरिवेटिव से पहले हैं तो प्रिमिटिव हो गया। अब ये यही आगे चलकर ये इंटीग्रेशन कहलाया, एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि नोट आप लोग को याद रहेंगे ना तो ये आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल, और दूसरा में लिखा हूँ इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन का ही उल्टा प्रोसेस हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में ही जानते हैं। देखिए ना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से डी और डी एक्स sin x, तो sin x प्लस c, ठीक है। अब इनका हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो क्या होता है cos x, फिर cos x को हम लोग इंटीग्रेशन किए, यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ से cos x का हम लोग इंटीग्रेशन किए तो क्या होगा sin x प्लस c, हुआ कि नहीं। देखते हैं रिवर्स प्रोसेस जा रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन तो ये इसका इंटीग्रेशन, इसका रिवर्स प्रोसेस जा रहा है। तो हम लोग तो कुछ इसको स्टैंडर्ड फार्मूले हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, और फार्मूले इंटीग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कोई सा भी ऐसा एग्जाम से नहीं है जो इसका फार्मूला से टकराया ना हो, तो फार्मूला आप जरूर इसको आप लोग कवर कर लीजिए। तो अच्छा, हम लोग देखेंगे फार्मूले, और फार्मूले जितने भी हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम आइलेट बोलते हैं, आइलेट बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम है, ठीक है, अलजेब्रा है, और त्रिकोणमिति का है, और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। हम लोग जितने भी देखते हैं हम लोग सिर्फ आइलेट से ही देखेंगे यहाँ पे। तो जितने भी हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही लिखे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस 6 का क्या पढ़ते थे cos x, फिर cos x का हम लोग एक ही जगह लिख दिया हूँ, ठीक है, इसके जगह इसके लिखे, इसकी जगह ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। अब इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस c का माइनस में sin x, तो माइनस में sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x प्लस c, ठीक है। इसका देखिए tan x का डिफरेंशिएशन tan x प्लस c क्या पढ़ते थे sec इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस c, ठीक है। अब यहीं पर देखिए cot x प्लस c है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब माइनस कोसेक स्क्वायर x को cot x भी पढ़ सकते हैं, cot x प्लस c। अब इसको ये माइनस में, इधर भी माइनस में कर सकते हैं, इसको माइनस में से हटा के इसको माइनस में cot x प्लस c भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी cot माइनस में कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के। अब देखो sec x प्लस c, तो sec x इंटू tan x जानते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sec x प्लस c, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी देखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। और इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे नहीं है, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन x प्लस c है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। इसका log x देखो, इसमें मोड में है तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम देख सकते हैं 1/x dx जो है log x प्लस c, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। दोनों केस में इंटीग्रेशन ही होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दोनों ही केस में क्या होगा इंटीग्रेशन ही होगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल के डी बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस c, हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों का दोनों क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है। कहीं पर भी आप सवाल भी लगाएंगे ना तो आप लोग पॉजिटिव से ही इसको सोल्व कराना पड़ेगा। पावर डी एक्स है, ए का पावर x प्लस c है, तो ए का पावर x और लॉग ई बेस टू कितना है e है। तो हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो पर भी हम फार्मूला को हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी कर देंगे इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो हम लोग को फार्मूला ये बन जाएंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस c है, अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस c है, c तो लगा दिए अनडिफाइंड एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस c है, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनका इंटीग्रेशन c हो जाएगा माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स प्लस c। अब यहाँ से हम लोग चेंजेस देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या लिखे सेक इनवर्स एक्स प्लस c है, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इनका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस c। देखते हैं एक दूसरे को हम रिवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन का उल्टा हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सिर्फ इतना तो अंतर तो स्पष्ट है।
अब यहाँ से देख सकते हैं माइनस में कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी है, तो माइनस 1 अपॉन एंड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। और सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, तो इसका हम देखो ये जो निगेटिव है ना, ये जो निगेटिव है हम उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, उधर भी ले जा सकते हैं। इस आज तक इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में फार्मूला को प्रूफ करेंगे और एग्जाम्पल सहित करेंगे, ठीक है, उसमें ग्राफ भी देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं और एक बार फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ताकि मैं अगले लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊँ तो हो नहीं सके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोग ये इसको फार्मूले को आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख पाएंगे, इनका थ्योरी देखें, ठीक है, और इसका फार्मूला हम लोग देख पाए। तो वैसे इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन में तो कहा ही जाता है अगर लिमिट से मोहब्बत हो जाए तो डिफरेंशिएशन बन के मत आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अंतिम सांस तक साथ निभाती है और डिफरेंशिएशन किसी देख कर ही छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी कहा जाता है, डिफरेंशिएशन के बारे में भी कहा जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।